रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ क्लास 9 बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ साइंस। कि बायोलॉजी का किन किन फील्ड्स के साथ लिंकेज है या रिलेशन है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बायोफिज़िक्स के साथ इसका क्या लिंकेज है, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी, बायोस्टैटिस्टिक एंड बायो इकोनॉमिक्स। इन सब फील्ड्स के साथ इसका क्या लिंकेज है स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी और साइंस। इंट्रोडक्शन हम करेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी कनेक्शन टू वेरियस साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। बायोलॉजी का मुख्तलिफ साइंटिफिक जो सब्जेक्ट्स है इसके साथ इसका रिलेशन है, चाहे वो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है, इन सब के साथ इसका कोई ना कोई रिलेशन मौजूद है। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। फिज़िक्स ये बायोलॉजी के उसूल में मींस इस्तेमाल होता है। बायोफिज़िक्स इस तरह केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंसेस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इन सब पर बायोलॉजी का असर होता है या इन फील्ड्स का बायोलॉजी पर मुख्तलिफ असरात होता है। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि इसके इन सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। एग्जांपल जिस तरह इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, बायोफिज़िक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी, बायो इकोनॉमिक्स एंड इस तरह मैनी मोर फील्ड्स है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोफिज़िक्स के बारे में। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग फिजिक्स प्रिंसिपल। जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं इसमें फ़िज़िक्स का बेसिक जो है प्रिंसिपल वो यूज़ होता है। किस तरह? अब एग्जांपल की हेल्प से आप समझेंगे। डेवलपमेंट कब हुआ बायोफिज़िक्स का, मींस के बायोलॉजी और फिज़िक्स का एक दूसरे के साथ लिंकेज है। ये इमरजेंस पोस्ट वर्ल्ड वार टू के बाद ये बायोफिज़िक्स का रिलेशन जो है ये डेवलप हुआ या इमर्ज हुआ इसी टाइम से, वर्ल्ड वार टू के बाद। एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है। एप्लीकेशन फिजियोलॉजी, जिस तरह मुख्तलिफ पार्ट्स का फंक्शन होता है एक ऑर्गेनिज्म में, इस तरह बायो एनर्जेटिक्स, एनर्जी, बायोलॉजी और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन है। न्यूरो साइंस जो नर्व सिस्टम है इसमें भी इन्वॉल्व है ये फिज़िक्स। नर्व्स, न्यूरॉन बायोलॉजिकल होता है और जो न्यूरो ट्रांसमिशन होता है या नर्व इम्पल्सेस ये हमारे पास फिज़िक्स में आते हैं। इस तरह फार्माकोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, ये हम ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी फिज़िक्स का इन्वॉल्वमेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एग्जांपल ऑफ बायोफिज़िक्स। किस तरह ये ऑर्गेनिज्म प्लांट होता है और ये लाइट फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं, तो इन दोनों का कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होता है क्योंकि विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। इस तरह डायग्नोस्टिक इमेजिंग, जिस तरह एक्सरे हो गया, एक्सरे हम ह्यूमन के लिए कर सकते हैं तो ह्यूमन बायोलॉजी में आते हैं और जो एक्सरे है ये फिज़िक्स में आते हैं। इस तरह एमआरआई हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या सीटी स्कैन हो गया, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये सब फॉलो करते हैं फिज़िक्स के ला। तो मीन्स इसका ये हो गया कि ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट क्या होता है, जिस तरह फोटोसिंथेसिस एक ऑर्गेनिज्म है बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, और ये लाइट, सन का लाइट जो है ये फिज़िक्स। इस तरह ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के लिए हम सीटी स्कैन एमआरआई करते हैं, तो ये ह्यूमन बायोलॉजी हो गया और ऑर्गेनिज्म हो गया, और ये लाइट, सीटी स्कैन या एमआरआई ये सब हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। इन दोनों का कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होता है, तो इसलिए हम बायोफिज़िक्स स्टडी करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इन रिएक्शन इनसाइड लिविंग सेल्स। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं कि एक लिविंग सेल में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होते हैं, इसमें केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये सेल क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म हो गया लिविंग, एंड रिएक्शन हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, तो इन दोनों का भी एक दूसरे के साथ लिंकेज या कनेक्शन है। फोकस, ये किस चीज़ पर फोकस करते हैं बायोकेमिस्ट्री? जिस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं और ये हमारे बॉडी में मौजूद होता है, चाहे प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है,
ये सब हमारे बॉडी में मौजूद है। तो इसलिए हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री का रिलेशन होता है। सिग्निफिकेंस, अब इसके फ़ायदे क्या होता है, अहमियत, अंडरस्टैंडिंग लाइफ प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। इसके ज़रिए से हम जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, रिएक्शन होता है, रिस्पायरेशन होता है बायोएनर्जेटिक्स में, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं और कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये सब केमिस्ट्री हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी में आते हैं। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हम इसमें डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस में जितने रिएक्शंस होते हैं, फोटोसिंथेसिस में प्लांट बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं, रिएक्शन केमिस्ट्री में इस तरह रिस्पायरेशन में जितने रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन रिक्वायरिंग केमिकल इनसाइट्स, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी अगर हम डिफिनेशन की बात करें, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस जियोग्राफिक रीजन्स। अब बायोजियोग्राफी में हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन इस अर्थ पर किन किन जगह पर हुई है। तो ये ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी हो गया, और ये जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये जियोग्राफी में हम डिस्कस करते हैं। तो इन दोनों फील्ड का भी एक दूसरे के साथ रिलेशन है। एक बार फिर सुने, हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ के सरफेस पर स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म किन किन एरियाज़ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है या डिवाइड हो चुके हैं। तो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी में आते हैं, और ये जियोग्राफिकल रीजन होते हैं ये हम जियोग्राफी में डिस्कस करते हैं। एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें, एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एडाप्टेशन टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मुख्तलिफ रीजन्स में ये एडाप्टेड हो चुके हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होता है बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं, जो क्लाइमेटिक डिफरेंट क्लाइमेट्स होता है, एडाप्टेशन होता है, ये बायोजियोग्राफी में हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल हो गया मलेरिया बेयरिंग मॉस्किटोज़, ये कहाँ पर मौजूद होता है, जहाँ पर मींस वो एरियाज़ जहाँ पर पानी मौजूद होता है, तो इस एरिया में मलेरिया ज़्यादा होता है। इस तरह हैबिटेट पोलर बियर डिस्ट्रीब्यूशन, पोलर बियर कहाँ पर जो होते हैं, जो पोलर रीजन होते हैं, आर्टिक रीजन होते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेटिक इसको बेसिक नीड मिल रही है। तो इसलिए ये हम डिस्कस करते हैं। और भी मुख्तलिफ एनिमल्स है, ये डिवाइड हो चुका है जियोग्राफी के बेस पर। ये हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर बायोस्टैटिस्टिक और बायोमैथमेटिक्स। ये डिफिनीशन की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स इन बायोलॉजी स्टडी। अब ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो होता है, डेटा निकालना, ये मैथमेटिकल टेक्निक्स, ये भी बायोलॉजिकल स्टडी में हम डिस्कस करते हैं। अब किस तरह, एग्जांपल की हेल्प से आप समझेंगे। यूटिलाइजेशन डेटा एनालिसिस, हम डेटा को क्या करते हैं, मुख्तलिफ रिसर्चर ने डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइनिंग करते हैं, मेडिसन बनाते हैं, एग्रीकल्चर, ये सब हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स में हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च डेटा, जो हम रिसर्च करते हैं ऑर्गेनिज्म पर, वो डेटा हम निकालते हैं, इसका जो मतलब मींस फाइनल डेटा होता है ये इन द फॉर्म ऑफ बायोस्टैटिस्टिक या मैथमेटिकल रेशो की फॉर्म में ये हम कलेक्ट करते हैं। तो ये भी हमारे पास बायोलॉजी के साथ इसका रिलेशन होता है। हम रिसर्च के दौरान डेटा को मुख्तलिफ फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो ये हम स्टैटिस्टिक की हेल्प से या मैथमेटिक्स के ज़रिए से ये हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर इसको मींस एनालिसिस के करते हैं। फिफ्थ नंबर है बायो इकोनॉमिक्स। डिफिनीशन क्या होता है बायो इकोनॉमिक्स का, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। हम ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकली क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, मींस माशी लिहाज से वो हम डिस्कस करते हैं कि इसका प्रॉफिट होता है। मींस एक ऑर्गेनिज्म है, इसका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मींस जिस तरह मारहोर हो गया, जितने भी हाई ऑर्गेनिज्म है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हर एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट माने रहते हैं। को रिलेशन लिंकेज बिटवीन बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स के दरमियान जो लिंकेज है ये हम बायो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। जिस तरह एक्सेसिंग कॉस्ट, जितने भी ऑर्गेनिज्म के कॉस्ट होता है या प्रॉफिट्स होता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़ लाइक बर्ड फ्लू ऑन ग्लोबल इकॉनमी, जिस तरह बर्ड फ्लू होता है वो भी कुछ साल पहले ये आया था, और इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी इसने बहुत इम्पेक्ट असर पड़ा था इकनॉमी पर। जिस तरह और भी ऑर्गेनिज़म है
हर एक कंट्री इस पर ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट इसको आता है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी होता है, और प्रॉफिट क्या होता है, ये हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हो, बाय इकोनॉमिक्स। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स अबाउट लिंकेज ऑफ बायोलॉजी। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।